सोचिए जरा, इंजीनियर्स एक पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क या एक माइक्रोचिप के अंदर की दुनिया जैसी अविश्वसनीय रूप से जटिल चीजें डिजाइन कैसे करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है मॉडलिंग। और यहीं पर OMNT+ जैसा टूल काम आता है। पर इसकी असली शक्ति के पीछे का राज, वो है नेट फाइलें। इन्हें उन वर्चुअल दुनियाओं का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझिए। तो इन ब्लूप्रिंट्स को आखिर पढ़ा कैसे जाए? चलिए इसे 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हम खुद ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर हम इसके बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानेंगे। हम देखेंगे कि ये ब्लॉक 2 मुख्य प्रकारों में कैसे आते हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर एक वर्किंग नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, और आखिर में ये आर्किटेक्चरल अप्रोच इतनी जटिलता को संभालने के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए हर चीज़ की नींव से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम के बिहेवियर के लिए कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले हमें उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। और जानते हैं, यहीं पर NED फाइल अपना काम करती है। ये वो मास्टर प्लान है जो पूरे सिमुलेशन को गाइड करता है। तो ये NED है क्या भला? इसका पूरा नाम है नेटवर्क डिस्क्रिप्शन। और देखिए, नाम में ही सब कुछ है। ये एक खास भाषा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सिमुलेशन की टोपोलॉजी को डिफाइन करना। मतलब कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, उनमें से कितने हैं और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये आर्किटेक्चरल डिजाइन का फेज है जो असली कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी तुलना नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये इसकी कोर फिलॉसफी है। एक NED फाइल का मकसद ही एक सटीक ब्लूप्रिंट की तरह काम करना है। ये हर एक मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन और उनके बीच के बिल्कुल सही कनेक्शन को बताती है, जिससे किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हर ब्लूप्रिंट में एक की होती है ना? मतलब सिंबल्स का एक सेट। अब जब हम ब्लूप्रिंट का मकसद जान गए हैं, तो चलिए उन 4 बेसिक सिंबल्स को डिकोड करते हैं जिनका इस्तेमाल हर OMN++ मॉडल को बनाने के लिए किया जाता है। तो हर NED फाइल के दिल में हैं ये 4 चीजें। हमारे पास है मॉड्यूल, जो असल में एक्टर्स हैं, कनेक्शन, जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं, पैरामीटर्स, जो उनके बिहेवियर को बदलते हैं, और गेट्स, जो कनेक्शन पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल। ये हमारे सिमुलेशन के असली हीरो हैं। एक्टर्स हैं ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर एक नेटवर्क मॉडल है तो एक मॉड्यूल एक राउटर हो सकता है, एक कंप्यूटर, या यहाँ तक कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी। ये वो चीज़ें हैं जो या तो काम करती हैं या दूसरी चीज़ों को अपने अंदर रखती हैं। लेकिन ये मॉड्यूल अकेले तो काम नहीं कर सकते ना। अगर मॉड्यूल इमारतें हैं तो कनेक्शंस हैं वो सड़कें और डेटा केबल जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं। ये वो रास्ते बनाते हैं जिन पर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे मॉड्यूल एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब सोचिए, हर मॉड्यूल पर कुछ नॉब्स लगे हैं जिन्हें हम घुमा सकते हैं। बस यही हैं पैरामीटर्स। ये हमें प्रोसेसिंग स्पीड, पैकेट का साइज या बफर कैपेसिटी जैसी चीज़ों को बदलने की आज़ादी देते हैं, और वो भी बिना कोर C++ कोड को छेड़े। इसी वजह से हमारे मॉडल इतने फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बन जाते हैं। और आखिर में ये कनेक्शंस जुड़ते कहाँ हैं? ये जुड़ते हैं गेट्स पर। इन्हें किसी मॉड्यूल के खास इनपुट और आउटपुट दरवाजे समझिए। एक कनेक्शन हमेशा एक मॉड्यूल के गेट से निकलकर दूसरे मॉड्यूल के गेट तक जाता है। यहीं से मैसेज अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, मॉड्यूल। पर मज़े की बात यह है कि सारे मॉड्यूल एक जैसे नहीं होते। असल में इनके 2 बिल्कुल अलग अलग प्रकार हैं, और इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ईंटें और इमारतें वाली बात यहाँ एकदम सटीक बैठती है। सिंपल मॉड्यूल हमारी ईंटें हैं। इनमें असली C++ लॉजिक होता है, वो कोड जो कैलकुलेशन करता है, डेटा प्रोसेस करता है और असल बिहेवियर को अंजाम देता है। दूसरी तरफ कंपाउंड मॉड्यूल हमारी इमारतें हैं। उनमें अपना कोई कोड नहीं होता। उनका एकमात्र मकसद दूसरे मॉड्यूल्स को, चाहे वो ईंटें हों या दूसरी इमारतें, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना है। तो हमारे पास सारे पुर्जे हैं, मॉड्यूल, कनेक्शन, पैरामीटर्स और गेट्स। लेकिन इन अलग अलग हिस्सों की लिस्ट से एक पूरे काम करने वाले सिमुलेशन के लिए तैयार सिस्टम तक का सफर कैसे तय होता है? ये प्रोसेस एक बहुत ही शानदार 3 स्टेप वर्कफ्लो फॉलो करता है। सबसे पहले एक आर्किटेक्ट की तरह NED फाइल में स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर एक प्रोग्रामर की तरह हर सिंपल मॉड्यूल के बिहेवियर को C++ में इंप्लीमेंट किया जाता है। और आखिर में एक सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह इन तैयार मॉड्यूल्स को NED स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरे नेटवर्क में असेंबल कर दिया जाता है। और ये कागज पर बना नक्शा जिंदा कैसे होता है? मैसेजेस के जरिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इवेंट ड्रिवन तरीके से चलता है। मॉड्यूल अपने गेट्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज पैकेट भेजते हैं, जिससे इवेंट्स की एक चेन रिएक्शन शुरू होती है, और यही समय के साथ नेटवर्क के डायनामिक बिहेवियर को सिमुलेट करती है।
हमने क्या और कैसे तो देख लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है क्यों? मतलब इस पूरे मॉड्यूलर, ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर के साथ इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इसके असली फायदे क्या हैं? इसके 4 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप आसानी से कंपोनेंट्स बदल सकते हैं। फिर आता है रीयूजेबिलिटी, जिससे डेवलपमेंट में लगने वाले अनगिनत घंटे बचते हैं। तीसरा, स्केलेबिलिटी, जो छोटे छोटे ब्लॉक से बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की सुविधा देती है। और आखिर में क्लैरिटी, जो कोड को पढ़ने और मेंटेन करने लायक बनाती है। सच कहें तो ये एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जो एक डेवलपर की जिंदगी को बेहद आसान बना देता है। तो कुल मिला के बात यह है, NED फाइलों में आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को मॉड्यूल्स के बिहेवियरल लॉजिक से अलग करना सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो हमें दुनिया के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से मॉडल करने, समझने और बनाने के लिए सही टूल्स देता है। तो ब्लूप्रिंट अब सामने है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी पता चल गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी जटिल सिस्टम को डिजाइन और सिम्युलेट करने की ताकत मिल जाए तो क्या बनाया जाएगा? एक नया इंटरनेट राउटर, एक न्यूरल नेटवर्क, या फिर एक पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम? संभावनाएं सच में अनंत हैं।